खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं सियासी बिसात की। सियासी खबरों में बात करते हैं नेताओं के मंदिर दौरे की। कल 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आने वाले हैं और इससे पहले भगवान के दरबार में नेता हाजिरी लगा रहे हैं। नेता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसकी प्रार्थना सफल होगी, यह बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की। अब किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात है। चुनाव में मेहनत हो गई, जनता ने नुमाइंदों का मुकद्दर तय कर दिया। वक्त तकदीर लिखने वाले दरबार में हाजिरी लगाने का। सवाल जयपुर के तख्त का है और महारानी अपना मुकद्दर संवारने के लिए देवताओं के दरबार में पहुंची। वसुंधरा राजे ने सबसे पहले जयपुर में मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ वो पंचामृत अभिषेक में शामिल हुई। इसके साथ ही 1008 मोदक का भोग भी लगाया। वसुंधरा ने मंदिर महंत का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वसुंधरा राजे दौसा में मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंची। चुनावी रिजल्ट के बाद महारानी का क्या होगा? क्या फिर सीएम की कुर्सी मिलेगी? राजस्थान की सियासत में पुराना प्रताप कायम रहे। महारानी ने शायद यही आशीर्वाद मांगा होगा। वैसे राजस्थान में अगर बीजेपी जीती तो सीएम की रेस में वसुंधरा के अलावा और भी कई उम्मीदवार हैं। 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया। और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आभार प्रकट करता हूँ। उनका खूब 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर। चुनाव तो राज्यों का है, लेकिन सवाल केंद्रीय नेतृत्व के साख का भी है। बीजेपी की तरफ से चुनाव में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने खूब मेहनत की है। अब वक्त दुआ मांगने का है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बीजेपी नेताओं को डबल इंजन सरकारों पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहां तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। कांटे की टक्कर एमपी में भी है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरे नेताओं की साख भी दांव पर है। एमपी के नेता भी पूजा अर्चना में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या में सीएम योगी के साथ रामलला के दर्शन किए। वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल भी गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी के विकास मॉडल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। रिजल्ट की टेंशन है। दुआ तो सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि भगवान के दरबार में किसकी दुआ कबूल होगी। कुछ घंटों में नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
चुनाव नतीजों में महज कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं के दावों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा। तो वहीं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एमपी में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है।